अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज अवर फिफ्थ लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 2। हमने डोमेन डिस्कस कर ली थी। डोमेन के अंदर ये देखें हमारे पास डोमेन बाय हो गई है, ठीक है ना। बहुत इजी प्रोसेस होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं, लोगों ने मुश्किल बनाया हुआ है। ट्रांसफर डोमेन का भी तरीका मैंने आपको बता दिया कि एग्जिस्टिंग डोमेन को कैसे ट्रांसफर करना है, ठीक है। डीएनएस सेटिंग होती है, वो आपको डीएनएस सेटिंग यहाँ से मिल जाती है, आप वहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो तो आपका डीएनएस ट्रांसफर हो जाता है। उसकी यूट्यूब पे वीडियोज भी मिल जाती है, आप इजीली ट्रांसफर कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कस्टमर इवेंट जब हम पिक्सल अपना कनेक्ट करेंगे तो इवेंट्स, कुछ इवेंट्स होते हैं, ठीक है, फेसबुक के, तो पिक्सल के थ्रू वो वहाँ से क्रिएट होते हैं। तो हम इसको अभी नहीं करेंगे यूज़। ये फेसबुक पिक्सल जब हम फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का जो कोर्स कर रहे होंगे उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रांड की जब हम बात करते हैं तो ब्रांड के अंदर आपका लोगो वगैरह, जो बैनर्स वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि वो लोगो वगैरह कह रहा है तो हमने यहाँ पे लोगो की डिज़ाइन करके रखे हुए हैं। कैनवा पे डिज़ाइन कर लिए, इजी डिज़ाइनिंग होती है। आप इसको एडोब पे भी बना सकते हो, पर इसका आगे जाके मैंने कैनवा का कोर्स भी रखा हुआ है कि आप इजी ग्राफिक्स कर सको। जिसको ग्राफिक्स नहीं आती वो भी आसानी से इसके ऊपर ग्राफिक्स कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमने जब लोगो ऐड करना है, यहाँ पे हमने क्लिक करेंगे, लोगो मैंने ऐड करके रखे हुए हैं, ठीक है। 2 लोगो बना दिए, एक का साइज मैंने 220x100 रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 220x100 वाला रख लेता हूँ। यहाँ पे ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो यहाँ हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। परेशानी वाली बात नहीं है, लैपटॉप और इसकी स्क्रीन की वजह से कभी कभार ये ऑप्शन हिडन हो जाता है, ठीक है। हमने इसको डन कर दिया, तो जैसे हमने डन किया यहाँ पे हमारे पास ये लोगो आ गया। और दूसरा ये स्क्वायर फॉर्मेट में कह रहा है लोगो, तो मैंने स्क्वायर फॉर्मेट में भी बना के रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर फॉर्मेट किया और ये भी डन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी स्क्रीन को दोबारा नॉर्मल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने आए और यहाँ पे हमने देखा, और बैनर्स, कलर स्कीम्स, अगर आप कोई कलर स्कीम्स रखते हो तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने कहा ब्लैक कलर या ब्लू कलर, जो भी स्कीम आप यूज़ करना चाहो, अभी हम कोई स्कीम यूज़ नहीं कर रहे, इसको हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। स्लोगन, कोई कवर पेज ये आप ऐड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी होती है, आप इसको ऐड कर सकते हो। जो जो आपके सोशल लिंक्स होंगे, फेसबुक, टिकटॉक, जो भी आपके अकाउंट्स हैं, जहाँ जहाँ से आप ट्रैफिक लेके आ रहे हो, ठीक है, आप वो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे फिलहाल कोई ऐड नहीं कर रहे, आप लोग इसको ऐड कर सकते हो। ऐड करना आसान होता है, क्लिक करोगे और ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं, हमने इसको सेव कर देना है। जैसे सेव करेंगे तो जितना अभी तक हमने चेंज किया है वो सारी सेटिंग सेव हो जाएंगी। सेव करना लाजमी होता है, ठीक है। उसके अलावा वो जो चीज़ आपने की होगी उसमें चेंज आएगा नहीं। अब यहाँ पे हम नोटिफिकेशन, इसको भी हमने बाय डिफॉल्ट रखना है। वैसे कोई नोटिफिकेशन आप ऑन ऑफ करना चाहो तो नोटिफिकेशन किस ईमेल पे आए, कस्टमर, सारी ईमेल्स की सेटिंग्स होती है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास कस्टमर का डेटा, ये भी बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। कस्टमर का डेटा आपके पास किस तरह, किस फॉर्मेट में, कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो वो आपके पास फॉर्मेट शो हो रहे हैं। कहाँ अभी तो कोई डेटा नहीं, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट है। उसके बाद लैंग्वेजेस, अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाह रहे हो तो लैंग्वेज का ऑप्शन है। जैसे बाय गलती से किसी से अगर कोई और लैंग्वेज हो जाती है तो यहाँ से आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, या आप कोई और लैंग्वेज भी इसमें ऐड करना चाह रहे हो तो आप इसमें कोई और लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कस्टमर प्राइवेसीज, जो भी कस्टमर होता है जाहिर सी बात है उसकी कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं, क्योंकि इसकी बाय डिफॉल्ट होती है। इसकी सेटिंग को भी नहीं छेड़ते, इसको भी हम बाय डिफॉल्ट वैसे ही रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसीज के कुछ पेजेस बनते हैं, आप पेजेस क्रिएट कर लोगे, ठीक है। आपने पेजेस क्रिएट कर लेने, इसमें यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पेजेस ऑलरेडी उसके टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट्स कर लो, इसमें जो जो चीज़ें चेंज करनी है वो आप इसमें एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी हम जस्ट इसको ऐसी टेम्पलेट्स क्रिएट कर रहे हैं। आप इसको चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो, ठीक है, और आप इसको खुद भी लिख सकते हो। तो आपके पास अभी हम टेम्पलेट्स इसमें मौजूद है, हम इसके टेम्पलेट्स को यूज़ कर रहे हैं। शिपिंग पॉलिसी आपने खुद लिखनी है, क्योंकि शिपिंग पॉलिसी हर स्टोर की अलग होती है। कॉन्टैक्ट, जो भी डिटेल है आपकी, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल भी ऑटो उठा लेगा। तो जो जो डिटेल्स आपकी थी तो आपने यहाँ पे डिटेल उसको प्रोवाइड कर देनी है। तो यहाँ पे आपकी प्राइवेसी पॉलिसी और ये सारी चीज़ें आपने डालनी है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन, हमारे स्टोर की जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो यहाँ पे लॉग शो हो रहा होगा। जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही होती हैं। तो ये हमारी जो लेक्चर था, ये पूरा जो मॉड्यूल था, ये पूरा हमारा सेटिंग के ऊपर था। सेटिंग के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें चेंज करनी नहीं होती, पर समझना लाजमी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकें। अगर कभी हमें कोई चीज़ को चेंज भी करना हो तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद है और किसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।